हेलो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो संविधान की चैप्टर 1 अध्ययन करने वाले हैं। देखो बाबू, यहाँ पर कहा जाता है ना कि संविधान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, संविधान निर्माण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। देखो बच्चा, किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगी जेलीनेक ने कहा था हुआ, ठीक है ना। देखिए, जेलीनेक ने कहा था कि संविधान के बिना जो है, संविधान के बिना संविधान के बिना ना कोई राज्य नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं, आगे ध्यान से समझिएगा, बोलते हैं क्या कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासत को कुल कितने स्थान दिए गए थे। देशी रियासत को कितने मिले थे, तो 93 स्थान मिले थे बच्चा, ठीक है ना। कहते हैं किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है। तो इसकी आंसर जो हो जाएगी वह हमारी जवाहरलाल नेहरू जी थे बच्चा, जिन्होंने कहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने थे जिन्होंने कहे थे बच्चा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्य और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है बच्चा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग को पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बच्चा। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखो बच्चा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे बच्चा, वो कौन थे हुआ, तो एक अस्थायी अध्यक्ष ने बच्चा, अस्थायी अध्यक्ष ने बाबू, और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चा, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो संविधान सभा के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर की समिति के अध्यक्ष हैं। देखो बच्चा, डॉक्टर अंबेडकर की समिति के अध्यक्ष हैं तो वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं बच्चा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखो, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है बच्चा, तो 1976 का 42वां संशोधन के तहत बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति का जन्म कुंडली किसने कहा था। तो भारत की राजनीति का जन्म कुंडली किसने कहा था बच्चा, तो उसके आंसर हो जाएगी के एम मुंशी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है बच्चा, बोलो जल्दी, किस देश के संविधान से बच्चा भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हुई है, तो उसका आंसर हो जाएगा कनाडा का संविधान से, कनाडा के संविधान से बच्चा। देखिए, कहते हैं आगे बुआ, किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से बच्चा जो है भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है बच्चा, तो वह कनाडा के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से बच्चा आपको बताया था कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया बच्चा, ठीक है ना बुआ। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया था, तो आप सबको बच्चा पता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया था। समवर्ती सूची किससे लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी बच्चा, तो किस योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था बच्चा, बताइएगा फटाक से। क्वेश्चन का आंसर क्या होगी, तो देखो बच्चा, इसकी जो आंसर हो जाएगी वो आंसर क्या होगी बच्चा, तो किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो आंसर होगी बच्चा इसका कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी 1946 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन योजना कब आई थी 1942 में। बेबल योजना बच्चा 1945 में आई थी, याद रखना। बेबल योजना कब आई थी 1945 में। माउंटबेटन योजना कब आई थी 1947 में। माउंटबेटन योजना के तहत ही, माउंटबेटन हुआ प्लान के तहत ही हमारा देश बच्चा आजाद हुआ था, वो हमारे देश को आजाद कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। देखो बच्चा, मुस्लिम दल था बच्चा जो संविधान सभा की बैठकों का क्या किया था बउआ, संविधान सभा की बैठकों का क्या किया था बच्चा, तो संविधान सभा की बैठकों का जो है बउआ बहिष्कार किया था, वो आंसर होगी मुस्लिम लीग। कब किया था 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की बच्चा जो है स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताए थे, मुस्लिम लीग की बच्चा जो है बच्चा स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चा, अगला क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ, कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बुआ, ठीक है जी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारा हुआ, कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं संविधान सभा, क्या बच्चा, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को एक समाजवादी संघ घोषित किया जाए, तो उसका आंसर पता है क्या होगी, प्रो के.टी. शाह ने बच्चा जो है समाजवादी संघ की घोषित किया जाएगा बच्चा, यह मांग किया गया था। अगला कहता है कि बच्चा ध्यान से समझना, बोलता है कि संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया, तो संविधान सभा ने किस तारीख पर बच्चा ये संविधान को अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है बच्चा क्या किए थे, तो इस तारीख को बच्चा जो है संविधान को अपनाया गया, संविधान को अपनाया गया बच्चा, संविधान को आत्मर्पित किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अधिनियमित किया गया और संविधान बनकर तैयार भी कब हो गया था, वह हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहती है कि बच्चा बताइएगा कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चय किया कि राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद के कर्मानुसार काम करेगी। देखो 1976 के 42वां संशोधन बच्चा, 1976 के 42वां संशोधन के तहत हुआ राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के अनुसार काम करेगी बच्चा, ठीक है ना। वो यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहला संशोधन कब हुआ था भारत में, तो भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 को हुआ था बच्चा, कब हुआ था 1951 से हुआ था। 24वां संशोधन कब हुआ था 1971 को हुआ था, और बच्चा 44वां संशोधन 1978 को, और ये किस लिए हुआ था, क्योंकि इसी में बच्चा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या किया गया था, मौलिक अधिकार से हटाया गया था बच्चा, ठीक है हुआ। तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था बच्चा, हटाया गया था हुआ। और यहाँ पर जो है बच्चा आप सबको पता है हुआ क्या जोड़ा गया था बच्चा, तो हुआ संपत्ति के अधिकार को बच्चा जो है हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार बच्चा आप सबको पता है कि संपत्ति के अधिकार क्या होती है, पहले बच्चे मूल अधिकार में था बच्चा, मूल अधिकार कितने थे हुआ, तो मूल अधिकार जो थे बच्चा वो 6 थे हुआ, पहले 7 थे बच्चा, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो बच्चा जो है वर्तमान में, पहले तो बच्चा जो है 7 थे, लेकिन वो आज वर्तमान में कितने हो गए बच्चा, तो वर्तमान में जो है 6 हो गए हैं हुआ, ठीक है जी।
देखिए कहता है कि संपत्ति के बच्चा जो है ना अधिकार को जो है हुआ आप सबको मैं बताया था कि बच्चा इसे जो है हुआ मौलिक अधिकार से हटाकर जो है अनुच्छेद बच्चा 300 के का भाग में रख दिया गया है और इसे बच्चा कानूनन बच्चा जो है हुआ बच्चा अधिकार कानूनन अधिकार है बच्चा। ठीक है, कैसा हुआ एक कानूनन अधिकार बताया गया बच्चा। ठीक है ना बाबू, तो कानूनी अधिकार याद रखना, मौलिक अधिकार ये नहीं है बच्चा। अगला क्वेश्चन कहती है कि बबुआ संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। देखो बच्चा अधिवेशन पूछे या बैठक पूछे बाबू तो याद रखना अधिवेशन पूछे बच्चा या फिर बबुआ जो है बैठक पूछे बच्चा। तो अधिवेशन कब हुई थी तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अधिवेशन हुआ था और बच्चा अधिवेशन का मतलब होती है बैठक बबुआ। ठीक है बच्चा, यह अधिवेशन का प्रयोग जो है भारत के संविधान का कानून बनने में प्रयोग किया जाता है बच्चा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे बच्चा। बबुआ देखिए एक और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा भारत के संविधान के अनुच्छेद बच्चा सबसे ज्यादा किससे लिया गया था तो वह भारत के बच्चा 1935 अधिनियम से बच्चा जो है 1935 अधिनियम से बच्चा जो है बहुत ज्यादा बच्चा जो है अनुच्छेद को लिया गया था बबुआ। चलिए चलते हैं आगे। अगला बच्चा हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां बताओ बच्चा। संकटकालीन शक्तियां पूछे, संकटकालीन शक्तियां पूछे बच्चा या फिर जो है बच्चा संकटकालीन शक्तियां पूछे या फिर बच्चा जो है आपातकालीन शक्तियां पूछे बच्चा। आपातकालीन बबुआ आपातकालीन पूछे बबुआ या फिर बच्चा जो है आपातकालीन शक्तियां पूछे। ये तमाम शक्तियां यदि पूछा जाएगा तो बबुआ इसके बारे में मैं बताया था आपको। ये जो शक्तियां लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से, और जर्मनी के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं बीमर का संविधान कहते हैं बच्चा। बीमर संविधान किसे कहते हैं तो जर्मनी के संविधान को कहा जाती है बच्चा, जर्मनी के संविधान को कही जाती है बुआ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बुआ। देखिए कहते हैं आगे बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है बच्चा। निम्न में से किस देश का जो है बच्चा संविधान जो है अलिखित है बच्चा। तो याद रखना बुआ कि निम्न में से जो है किस देश के संविधान बच्चा अलिखित है बुआ। तो देखो बच्चा किस देश के संविधान अलिखित है तो याद रखना बच्चा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान बच्चा अलिखित है बुआ। क्या बच्चा अलिखित है, अमेरिका का, चीन का या इंग्लैंड की या भारत की बुआ। तो इसके आंसर हो जाएंगे इंग्लैंड की बच्चा। अगला क्वेश्चन है बुआ 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई बच्चा। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई तो वह है बच्चा कनाडा में। सबसे पहली बार संविधान कहाँ बना था तो पहली बार संविधान बच्चा ब्रिटेन में और अलिखित संविधान बना था। लेकिन बच्चा लिखित संविधान हुआ जो है बच्चा तो पहली बार संविधान जो बना था बुआ अलिखित बच्चा हुआ है ब्रिटेन में, लेकिन लिखित संविधान कहाँ बनी थी बच्चा तो लिखित संविधान जो बनी थी बुआ वो कहाँ बनी थी तो याद रखना बच्चा लिखित संविधान जो बना था वह बनी थी बच्चा कहाँ बाबू। तो इसकी आंसर हो जाएंगे बच्चा हमारे क्या बुआ बबुआ इसके आंसर होंगे बच्चा जो है अमेरिका में बच्चा। और दुनिया का बच्चा जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका संविधान है बच्चा तो याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वह किसका संविधान है बबुआ जल्दी जल्दी बताइएगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का संविधान है बच्चा, भारत का संविधान बताया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये कहता है बच्चा कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, याद रखना बच्चा 3 शब्द हुआ बबुआ। देखिए बच्चा पंथ निरपेक्ष हुआ क्या बच्चा पंथ निरपेक्ष बच्चा। पंथ निरपेक्ष को जो है हुआ बच्चा आपको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है, धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं बच्चा पंथ निरपेक्ष को हुआ बबुआ। एक और होती है बच्चा समानता बच्चा, समानता हुआ। एक और होती है बच्चा वो होती है गणराज्य बच्चा। ठीक है हुआ गणराज्य हुआ, गणराज्य बच्चा या फिर बबुआ लोकतंत्र बच्चा, बबुआ लोकतंत्र हुआ। ये जो है ना बच्चा पंथ निरपेक्ष हुआ जो है धर्म निरपेक्ष हुआ बच्चा। समानता बच्चा गणराज्य समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया था हुआ वो कौन से संशोधन के तहत 42वां संशोधन हुआ। 42वां संशोधन के तहत जो है कि बच्चा वो पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, याद रखना बच्चा प्रस्तावना में वो जोड़ा गया था हुआ। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे बच्चा। देखिए बुआ अगला है बबुआ 44वां संशोधन बच्चा 1900 का हुआ था तो 44वां संशोधन जो 1900 बच्चा जो है 78 को हुई थी बच्चा, याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं क्या बच्चा संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्योंकि बच्चा क्यों है बच्चा भारत संपूर्ण राज्य हुआ क्योंकि बच्चा वो ऑप्शन ए कहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। जी नहीं, वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है बच्चा कि जो बबुआ जो है बच्चा ब्रिटेन के अधीन देश रहता है उसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो क्या वो हमारा देश राष्ट्रमंडल सदस्य जी नहीं बच्चा, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है और उसे त्याग सकता है बच्चा। हम लोग इसके सदस्य हैं हुआ। ठीक है बच्चा, याद रखना। कहते हैं आगे भारत गणतंत्र है क्योंकि बच्चा वो देखो राष्ट्रपति का पद पैतृक है, गलत है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है बच्चा, जी हाँ सही है। लेकिन बच्चा भारत गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद क्या होती है निर्वाचित होती है बच्चा। राज्य अध्यक्ष का मतलब होती है क्या बच्चा जो है वह राज्य पर शासन कर सकती है यदि बच्चा आपातकाल राज्य में लागू होगी। याद रखना देखो बच्चा आपातकाल, आपातकाल याद रखना बच्चा आपातकाल बच्चा आपातकाल बच्चा आपातकाल जो है ना बाबू ये आपातकाल बच्चा जो है वह 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बच्चा याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल। यदि बच्चा आपसे वित्तीय आपातकाल पूछे या अनुच्छेद बच्चा 360 में वर्णन है। यदि आपसे पूछे बच्चा राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत तो ये अनुच्छेद बच्चा 52 के तहत। यदि आपसे पूछे बच्चा राजकीय आपातकाल बच्चा तो राजकीय आपातकाल जो है 356 के तहत हुआ, याद रखना 356 के तहत। ये लगाने का अधिकार किसके पास है बच्चा, ये तीनों के तीनों बच्चा जो है बच्चा ये तीनों के तीनों के बच्चा जो लगाने का जो बच्चा शक्ति है वो किसके पास है बच्चा किसके पास है हुआ तो बच्चा देखिए आपातकाल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राज्य आपातकाल 356 के तहत हुआ। लगाने का पावर किसके पास है बच्चा तो लगाने का जो पावर है हुआ वो राष्ट्रपति के पास है बच्चा। किसके पास है हुआ राष्ट्रपति के पास है बच्चा। ठीक है हुआ, इसको याद रखिएगा बच्चा। देखिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हुआ कहता है हुआ 22 नंबर क्वेश्चन बच्चा भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र आदेश होते हैं बच्चा और वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के पास है हुआ। देखिए वास्तविक सत्ता जो होती है वह प्रधानमंत्री बच्चा और उसके मंत्री परिषद के पास होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के जो प्रति उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं बच्चा तो याद रखना बच्चा जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद ही होते हैं बच्चा। मंत्री परिषद ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है बच्चा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चा। देखिए वह सर्वोच्च न्यायालय ने वह किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया है वह कौन से बच्चा हो जाएंगे तो बच्चा याद रखना हुआ है बबुआ। देखिए 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था बच्चा, इसको याद रखना बच्चा। गोलकनाथ के केस हुआ था 1967 में। केशवानंद भारती केस 1973 में बच्चा। मिनरवा कपड़ा मिल्स केस 1980 में और मंडल केस 1992 में हुआ था बच्चा। इसमें से वो ये याद रखिएगा केशवानंद भारती केस 1973 में किया गया था हुआ। क्यों किया गया था आगे बताऊंगा। देखिए आगे कहती है बच्चा कि वह संवैधानिक राज्य निम्न में से किसका परिभाषी शब्द है तो वह बच्चा किसका है लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का परिभाषी शब्द है बच्चा। संविधानवाद का क्या होती है तो बताया प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होती है बच्चा। शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, लोगों को कानून का प्रशासन
प्राप्त हो इनमें से क्या होगी, सभी होगी बच्चा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किया था बच्चा? तो अरस्तु ने कुल कितने संविधान का, 158 संविधान का बच्चा अध्ययन किया था बुआ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन वो कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहती है बच्चा कि वह किस राष्ट्रपति नेता ने कहा था स्वराज वह ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा या भारत की पूर्ण आत्मव्यक्ति की घोषणा होगी? महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी से याद आता है बच्चा, महात्मा गांधी से बच्चा हमें याद आता है ना हुआ, और वो याद क्या आती है बच्चा, बउआ ध्यान से समझिएगा। हुआ महात्मा गांधी हुआ, देखिए बच्चा महात्मा गांधी हुआ, महात्मा गांधी जो है बच्चा क्यों नहीं बच्चा जो है बच्चा वो संविधान में भाग लिए थे हुआ, तो आपको पता है वो क्योंकि बच्चा महात्मा गांधी का कहना था कि हमारा संविधान सभा का जो गठन हुई है ना बच्चा, वो एक बच्चा ब्रिटिश के द्वारा किया गया है हुआ। महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चा वो भारत के लोगों के द्वारा हो बच्चा, वह बच्चा भारत में लोगों में गाँव के बच्चा लोगों के द्वारा होगा, ये महात्मा गांधी का कहना था। सही हुआ, लेकिन इनका बच्चा जो विचार को बोल रहा है कोई बच्चा सुना नहीं बबुआ। वो महात्मा गांधी कहना था कि पहले सबसे पहले बच्चा गांव का विकास होना चाहिए, बच्चा विकास होना चाहिए, तभी वो जो है हमारे देश का विकास हो सकती है। लेकिन क्या पता है, आपको पता है बच्चा गांव का विकास बच्चा करने में आपको पता होना चाहिए कि पंचायत व्यवस्था को बच्चा लाते लाते बच्चा जो है 1993 लग गया बच्चा। आपको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची बच्चा जो है ना बुआ, इसमें बुआ ग्राम पंचायत को ही बच्चा जो है जोड़ा गया है बच्चा। ठीक हुआ, महात्मा गांधी ने 1948 ईस्वी बच्चा जो है बात कही थी बच्चा महात्मा गांधी ने, लेकिन इसको लागू करने में कितना लग गया बच्चा, 1993 हुआ जो है बच्चा लागू भी हुआ। अब इससे आप समझ सकते हैं बुआ, ठीक है जी, कि गांव में कितना पिछड़ा हुआ है बच्चा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं आगे, देखिए बच्चा अगला सवाल कहता है, तब बुआ महात्मा गांधी ने कहा था। आगे हमारा है कि संविधान सभा के निर्वाचन बच्चा, देखिए मैं 30 क्वेश्चन तक रहने देता हूँ, अगले क्लास में बुआ हम अगले के बुआ जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद बच्चा आपका बुआ। यदि अच्छा लगा हो बुआ, एक बुआ यदि आपको फायदेमंद हुई हो तो एक बार अवश्य बच्चा जो है बुआ शेयर कर देंगे ताकि अगले बच्चों को भी फायदा हो सके, क्योंकि संविधान से बहुत सारे बुआ जो है सवाल पूछे जा रहे हैं और बोर्ड में बच्चा यहाँ से आपका सवाल श्योर से श्योर बच्चा आपका लड़ेंगे बुआ। धन्यवाद बच्चा।